हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने वीडियोस के थ्रू यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डीआई के मैं 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज भी मैं एक न्यूमेरिकल पोर्शन लेकर आई हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड का पी वैल्यू मेथड। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। पी वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन एग्जाम में पूछा जा रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट से। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज पी वैल्यू मेथड और कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सीखने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक पी वैल्यू मेथड, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का ही एक टॉपिक है। तो पी वैल्यू मेथड का मीनिंग क्या हुआ? पी वैल्यू का मीनिंग होता है आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सबसे पहले पी वैल्यू मीन्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है। अब इस पी वैल्यू से क्या पता चलता है? इस पी वैल्यू से ये पता चलता है कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इस वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि जो हमें आउटकम मिलेगा वो हमें सेम मिलेगा या नहीं। ठीक है। हमें अपना आउटकम चेक करना होता है कि हमें पी वैल्यू के थ्रू आउटकम जो मिलेगा वो सेम मिलेगा या नहीं। जैसे कि द पी वैल्यू मेथड इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। पी वैल्यू क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है यूज टू डिटरमाइन, जिसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं? वेदर द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और स्टडी आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। क्या जो एक्सपेरिमेंट या जो हमें रिजल्ट मिल रहा है किसी भी स्टडी को लेकर, वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मीन्स कि जो हमारा आउटकम है वो हमें मिलेगा सेम या नहीं। तो चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंट। पी वैल्यू के थ्रू आपको बताना होता है कि आपको अपनी हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो वो डिपेंड करता है पी की वैल्यू पर। मींस स्मॉल पी वैल्यू क्या होती है, लार्ज पी वैल्यू क्या होती है, पहले हम इसको जानेंगे। स्मॉल पी वैल्यू का मीनिंग होता है जो 0.05 से या तो छोटी है या उससे बड़ी है। इट मीन्स वो कहलाती है स्मॉल पी वैल्यू। मीन्स स्मॉल पी वैल्यू इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, suggesting that the observed result is unlikely to have occurred by chance, you would reject the null hypothesis. अगर आपको p वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 0.05 मिलती है, इट मीन्स जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसे आपको क्या करना है? यू वुड रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। जो आपने हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस बनाई है, उसको आपको क्या करना है? रिजेक्ट करना है। और अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो वो इंडिकेट करती है वीक एविडेंस कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ये ऑब्जर्व करता है कि यू वुड फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मीन्स आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए हैं। यहां पर आपने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है। फेल टू रिजेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स यू वुड एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। यहां पर हम एक वर्ड और पढ़ते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज भी किया जाता है उस वर्ड से, प्लॉजिबल। ठीक है। तो प्लॉजिबल हो, एक्सेप्ट हो या फिर फेल टू रिजेक्ट हो, इनका मीनिंग सेम ही है कि यू वुड एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, यू वुड फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, या यू वुड प्लॉजिबल द नल हाइपोथेसिस। तो अगर ये तीनों वर्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं तो उसका मीनिंग यही है कि पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। एक हमारे पास स्मॉल पी वैल्यू होती है और एक हमारे पास लार्ज पी वैल्यू होती है। स्मॉल पी वैल्यू मीन्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 0.05 एंड लार्ज पी वैल्यू मीन्स ग्रेटर देन 0.05। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज यू आर टेस्टिंग वेदर अ न्यू ड्रग इज इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। कि आप कोई दवाई की टेस्टिंग चल रही है, कोई नई दवाई मार्केट में आई है और आप उस दवाई को ये चेक कर रहे हैं उस दवाई से कि क्या ये इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में। यू सेट अप द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। तो आप जो है अब कुछ हाइपोथेसिस अपनी तैयार कर लेते हैं। एच नॉट, इसे बोलते हैं एच नॉट, जो कि होता है नल हाइपोथेसिस। H1 जो कि होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। आपने क्या सोचा? द ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर।
आपकी नल हाइपोथेसिस ये है कि ब्लड प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, सॉरी ड्रग का ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मीनिंग हुआ द ड्रग रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। ऑल्टरनेट आप ये सोच रहे हैं, हाइपोथेसिस आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि इस दवाई से ब्लड प्रेशर बीपी जो है रिड्यूस हो रहा है। आफ्टर कलेक्टिंग डाटा, अब आपने डेटा कलेक्ट किया और एक टेस्ट परफॉर्म किया, तो आपने क्या पाया, यू कैलकुलेट, आपने पाया कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आई है, जो पी वैल्यू आई है वो 0.03 आई है। अब आपका सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, हमने सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा पीछे पढ़ा था 0.05 होता है, ठीक है, मींस 0.05। अगर ये इससे पी वैल्यू, आपकी पी वैल्यू क्या आई है 0.03, और ये क्या है सिग्निफिकेंट लेवल, योर सिग्निफिकेंट लेवल इज 0.05 एंड योर पी वैल्यू इज 0.03। तो 0.03 जो है 0.05 से छोटा है। तो अगर पी की वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से छोटी है या उसके बराबर है, तब हम क्या करते हैं, अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, concluding that there is statistically significant evidence that the drug reduces blood pressure। कि मीन्स अब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई है, मीन्स आपने सोचा था कि इस दवाई से बीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो रिजेक्ट हो गई है, और एक्सेप्ट क्या हो गई है कि बीपी पे इस दवाई का असर हो रहा है और इससे जो है बीपी कम हो रहा है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो ये आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। ये कैसे पता चला, आपकी पी वैल्यू से, क्योंकि आपकी पी वैल्यू आई थी 0.03। इट मींस जब पी वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंस लेवल से छोटी या उसके बराबर होती है तब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, अदरवाइज फेल टू रिजेक्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम में आया हुआ, a researcher obtains the following p values for sample correlation coefficients of different samples। अलग अलग सैंपल्स लिए, अलग अलग पी वैल्यूज लिए, एक रिसर्चर ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट अलग अलग सैंपल से पी वैल्यू निकाल ली है, और आपका सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो है 5%। तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दिस कैन बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या पूछा जा रहा है, सिग्निफिकेंट। दो वर्ड्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, एक होता है आपका सिग्निफिकेंट और एक होता है आपका वर्ड प्लॉजिबल। ठीक है, मैंने पीछे भी आपको प्लॉजिबल वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था। तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अगर सिग्निफिकेंट पूछा जा रहा है तो इट मींस आपको पूछा जा रहा है रिजेक्शन, रिजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब प्लॉजिबल का मीनिंग क्या हुआ, इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ रिजेक्ट था तो यहाँ हो जाएगा फेल टू रिजेक्ट। मैंने पीछे आपको बोला था कि फेल टू रिजेक्ट इसमें आ जाएगा, मींस क्या हो गया इसका, एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट, इट मींस आपको क्या बताना है, रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम पी वैल्यू देखेंगे, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट, रिजेक्ट हम कहाँ करते हैं, जहां पर सिग्निफिकेंस लेवल से पी वैल्यू छोटी या उसके बराबर होती है। 5% का मीनिंग क्या हुआ, 5% का मीनिंग हुआ 5/100। सॉरी, इट मींस 0.05। तो अब आप देखिए ये इन पांचों ऑप्शन में से 0.05 से छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो वैल्यूज आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। 0.5 ग्रेटर है, 0.04 इज लेस देन 0.05, तो बी करेक्ट हो गया। 0.95 भी ग्रेटर है, 0.002 स्मॉलर देन 0.05, तो डी करेक्ट हो गया। 0.995 भी 0.05 से बड़ा है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हम कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट लेवल में। तो बी एंड डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन था 5% लेवल, सपोज टू बी यहाँ पर ये 5% लेवल गिवन नहीं होता, ठीक है, तब आप क्या करते, तब उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी सबसे स्मॉलर वैल्यू होती है उन वैल्यूज को कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इन पांचों ऑप्शन में तो बी और डी ही सबसे स्मॉल है, तो बी और डी
विदाउट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आपका आंसर बी और डी ही आता है। इट मीन्स बी और डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से पी वैल्यू मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको बताया पी वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू क्यों यूज करते हैं, लार्ज पी वैल्यू, स्मॉल पी वैल्यू, उसका एग्जाम्पल दिया एक ड्रग का हमने, और उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके थ्रू हमें यह पता चला कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योर कि मीन्स मैं आपकी श्योरली हेल्प करना चाहूंगी। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपने सामने से रिस्पॉन्स दिया। कुछ भी समझ में अगर आपको इसमें नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ कंफ्यूजन है। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।